आज सप्तदिवसीय श्रीमद् भगवद गीता आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है और हम स्मृति प्रस्थान, जो वेदांत का स्मृति प्रस्थान नामक श्रीमद् भगवद गीता है, उसके 7वें अध्याय पर श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के निमित्त। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो अब तक हमने पिछले 3 दिनों में ये जानने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनकी जो सबसे मौलिक समस्या है, मूलभूत कामना है, जिसे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। और वह आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान के बिना किसी भी उपाय से संभव नहीं है। समस्त वैदिक वाङ्मय का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है कि दुखों की शाश्वत सनातन सर्व प्रकारण निवृत्ति और परमानंद की, अक्षय अनंत परमानंद की प्राप्ति तो सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार मात्र से संभव है। उसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसे ही योग शास्त्र कहते हैं, उसे ही आत्मविद्या कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, लेकिन तत्व एक है। वह मनुष्य की युगों युगों की कुछ ऐसी प्रारब्ध फलित होते हैं तो ये ब्रह्म चिंतन सुनने को मिलता है, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा दर्शन नहीं, कोई ग्रंथ नहीं वेदांत के इतर। सनातन धर्म में भी अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई शास्त्र नहीं जो सद्यो मुक्ति की बात करे। सद्यो मुक्ति, सद्यो अर्थात अभी यही मुक्त हो जाओ, इंस्टेंट लिबरेशन। ऐसी कोई कल्पना दूसरे देशों में तो सोचो, सनातन धर्म के भी अन्य जितने दर्शन हैं, विधा हैं, उसमें कहीं नहीं, केवल शांकर वेदांत, अद्वैत वेदांत जिसे कहा जाता है, उसमें ये उद्घोष है कि अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को जान लो, तत्काल तुम मुक्त ही हो, क्योंकि तुम बंधन में तभी थे नहीं। तुमने अपने को शरीर मान लिया था, यही तुम्हारी मूल अविद्या थी, और उसी के कारण जन्म मृत्यु बंधन दुख व्याधि ये भवसागर भवरोग लगा है युग युग से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शरीर मान करके यही अविद्या है। समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त शास्त्र तुम्हारे अंदर ये जो देहाध्यास है कि मैं देह हूं, इसे मिटाने के लिए, चाहे वह मार्ग भक्ति का हो, राजयोग का हो या ज्ञान योग का हो, अंततः तुम्हारी ये जो अहम वृत्ति है शरीर में, इसकी निवृत्ति, इसके विलय, इसके विनाश के निमित्त है। क्योंकि जिस समय तुम्हें यह पता चल जाता है, यह मान लेते हो और जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, मैं जीव नहीं शिव हूं, नर नहीं नारायण हूं, ये शब्द अलग अलग कह रहा हूं, तत्व एक है, घटना एक है, उपलब्धि एक है। अपने उस परम मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप का ज्ञान, और उसका ज्ञान ही उसकी उपलब्धि है। क्योंकि वेदों का उद्घोष है ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। मुंडकोपनिषद, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है।
बार बार कह रहा हूं कि ब्रह्म को जान लेने से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रश्न उठेगा कि मैं मोबाइल को जान लेता हूं, ट्यूबलाइट को जान लेता हूं, भारत की जो संसद भवन नया बना है या किसी बड़े धनवान का जो महल बना है उसको मैं जान लेता हूं, तो न वो मेरा हो जाता है न मैं वह हो जाता हूं। लेकिन ये कैसी विद्या है कि ब्रह्म को जान लेने से मैं स्वतः ब्रह्म हो जाता हूं? ये प्रश्न उठेगा। इको कर रहा है, उस माइक वाले को बोलो उधर से वाइब्रेट कर रहा है। तो ब्रह्म इसलिए हो जाता है कि सदा वह ब्रह्म ही था। कौन? तुम, जो अपने आप को जीव मान रहा है, जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वह सदा वास्तव में शिव ही था। कभी भी वो जीव बना नहीं। इसलिए यह ज्ञान मात्र, जैसे आपके घर गांव में ये अनुभव होता है, बच्चे डर जाते हैं, भूत भूत भूत। आप बोलो झूठों में गई, उस कमरे में भूत है, उस रास्ते पर भूत है, बच्चा डर जाएगा, रोने लगता है। लेकिन माँ ने, पिता ने तत्काल बोला नहीं नहीं बेटा कोई भूत नहीं है, तो शांत हो जाता है। उसकी मान्यता मात्र से भूत वहां उत्पन्न होकर के उसे भयभीत कर रहा था। लेकिन उसने अब मान लिया, उसके पिता ने, उसकी माँ ने कहा नहीं कोई भूत नहीं है, मस्त हो गया, प्रसन्न हो गया, निश्चिंत हो गया। यही दशा जीव की है। जीव सदा ही शिव था, है और रहेगा, लेकिन उसे भ्रम हो गया है शरीर तादात्म्य के कारण कि मैं जीव हूं और युग युग तक जीव मान करके ये अनंत दुख भोग रहा है नहीं का माइक वाला इको कर रहा है ना, इतना नहीं समझ में आ रहा है ग्रॉस, वहां सब इको आ रहा है। तो ब्रह्म को जान लेने मात्र से तुम ब्रह्म हो जाओगे, क्या तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि तुम सदा ब्रह्म थे, लेकिन तुमने अज्ञान के कारण अपने को जीव मान लिया है, शरीर मान लिया है, और इसी से समस्त दुख हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह विद्या, वह विज्ञान देने जा रहा हूं और उसकी अनुभूति कराऊंगा। मैं ज्ञान विज्ञान देने जा रहा हूं, उस ब्रह्मत्व का, शिवत्व का, दिव्यत्व का, अमरत्व का। जिस अमरत्व की डुबकी लगाने गए थे, क्षण भर में युग युग लग जाते हैं उस अमरत्व को प्राप्त करने में। लेकिन शराबी को जैसे बेटी की शादी करनी है, 20 लाख रुपए कर्ज चढ़े हैं, बेटे की फीस देने के पैसे नहीं, लेकिन बोतल चढ़ा लेता है तो सब भूल जाता है। वैसी दशा सभी जीवों की है। नशा इसने पी लिया है, भूल गया है सब कुछ, अपने स्वरूप को ही भूल गया है और मान रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है, तरस रहा है, तड़प रहा है। जहां शुद्ध ब्रह्म चिंतन भी हो रहा है, ब्रह्म विद्या भी हो रही है, तड़प रहा है। ये नाचने गाने का कुछ कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहा है? सुबह से शाम तक मोबाइल पर भी देख रहा है, टीवी पर भी देख रहा है, लेकिन हो चुका है बीमार। पूरा समाज ही बीमार हो चुका है और पता भी नहीं है। उस नशेड़ी की तरह 4 घंटा तुम्हारा बेटा, 4 घंटी तुम्हारी बेटी, पत्नी, बहू, माता, पिता, चाचा, ताऊ, सब के सब 2 घंटा 4 घंटा उसमें देख रहे हैं। टीवी में भी देख रहे हो, मोबाइल भी देख रहा है, लेकिन यहां भी भगवान का नाम, भगवान को जानने का भी सुअवसर है। अरे नाचो गाओ ना कुछ, ये क्या कहवा रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। वही नशा है तुम्हारे युग युग तक नरक में जाने का। नरक में नाली में पड़े रहते हैं, लेकिन उसको ऐश रहता है।
बोलता है अरे देख लूंगा तुमको, प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं। आप सबने ज्यादा मुझसे अनुभव किया होगा। नशे जब पी लेते हैं, शराब की बोतल चढ़ जाती है, कपड़े चिथड़े हैं, नाली में पड़ा हुआ है, फिर भी अरे देखो मैं ये हूं, ये कर दूंगा, शरीर संभल नहीं रहा है। ये दशा किसी एक की नहीं है, संपूर्ण मानव जाति की यही दशा है कि नशे में है, अपने दुख को भी सुख मान रहा है, थोड़ी देर के लिए ड्रग्स ले रहा है, नशा पी रहा है, भूल जा रहा है, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं। बेटी की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, बेटे को पढ़ाना है तो फीस देनी होगी, अगर इलाज पिताजी का कराना है तो पैसा तो चाहिए। तो ये परिश्रम पुरुषार्थ करने की क्षमता है नहीं, तो बोतल चढ़ा ली, क्षण भर में सारी समस्याएं दूर हो गई। तुम भी उसी दुष्चक्र में, उसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हो। एक सीरियल देख लिया, हंस लिया, रो लिया, थोड़ा कहीं पर इधर किसी शादी में उधर उधर मनोरंजन देख लिया, नाच लिया, क्षण भर को अच्छा लगा, गया फिर उस नरक में ही, फिर वहां उदासी छा गई। ये मनुष्य की कहानी है। प्रत्येक युग में, काल में ये परिवर्तित होती रहती है, ये अलग बात है। लेकिन अब तो ये जो घोर नहीं हो पा रहा है, जो घोर कलयुग है, इसमें देखिए आपके पास नरक चल करके आ गया है कि चलो नरक में जाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं आ गया हूं आपके पास। ये मोबाइल और टीवी, इन्हीं के बारे में बोल रहा हूं कि अब नरक के लिए कोशिश नहीं करने पड़ेगी। आपको ट्रेन से कटने के लिए, गंगा जी में डुबके के लिए जहर खाकर मरने की आवश्यकता नहीं। मोबाइल देखो और स्लो डेथ, स्लो पॉइजन, न जीवोगे न मरोगे। अब पता भी नहीं चलेगा कि मैं बीमार हो चुका और पूरा समाज भी बीमार हो चुका है। वही नशा जो अपने को भूल करके युग युग से जीव, चलो अभी तो ये गंभीर हो गई है, लेकिन मोबाइल एकमात्र समस्या नहीं है। जब नहीं भी था तो मनुष्य की ऐसी ही कुछ दुर्दशा है। पत्नी में, पति में, धन में, ऐश्वर्य में। वॉल्यूम करेगा कम न, तब थोड़ा सा कंट्रोल होगा। तो ये जो समस्या है, ये अनादिकाल की, इसे ही भवरोग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस भवरोग का ज्ञान और विज्ञान दोनों देने जा रहा हूं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय, जो ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय है, उसके 3-4 श्लोक लेते हैं आज। उसके पहले के जो कुछ मुख्य श्लोक हैं उन पर चिंतन, श्रवण मनन चिंतन 3 दिन चला है। आज लेंगे 7वें अध्याय के 4 श्लोक 16, 17, 18 और 19, और जिसके आधार पर जानेंगे, देखेंगे कि एक अद्वितीय जो परमात्मा है, जो भगवान है, जिसकी पूजा करने जाते हो मंदिर में, जिसका नाम लेते हो राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, देवी देवी, वही भगवान की बात हो रही है, किसी अन्य की नहीं हो रही है। जिसके सामने जाकर के रोते हो, जो घर में छोटी से बड़ी समस्या आ जाती है, सुबह उठ के प्रार्थना करते हो, उसको दिखाने जा रहे हैं, नग्न दिखाने जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बेखबर है। तो दर्शन कराएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, ये कृष्ण, कृष्ण की पूजा आप सब करते हैं, कृष्ण में सबको विश्वास है, और कृष्ण क्या कहते हैं वह बताऊंगा मैं, कि उसकी व्याख्या करूंगा। सब समझ नहीं पाते हैं, युग युग की यात्रा रही होगी, इस साल भी 30-40 साल लगाया है पूरा का पूरा, तब समझ पाते हैं उस रहस्य को। तो आज दर्शन कराएंगे भगवान कृष्ण, किसका? अपना दर्शन कराएंगे, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, किस रूप में है वो कराएंगे। वो दर्शन किसको होता है?
युग युग से जिसके पुण्य फलित होते हैं, जो महात्मा होता है वह जान पाता है कि सदा वासुदेवः सर्वं इति। वासुदेव शब्द का अर्थ ही होता है जो सर्वत्र जिसका वास है। वो कौन है? वो भगवान है। तो आइए ये जानते हैं इन 4 श्लोकों के आधार पर। आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि आप में से शायद विद्यालय नहीं भी गया होगा तो उसको समझेगा। अब जो बताने जा रहा हूं, आप सबके सब भक्त, भक्ति और भजन जानते हैं। ऐसा कोई है जो भजन या भक्त या भक्ति नहीं जानता है? सब जानते हैं। मुझसे अनुरोध करते हैं अन्यत्र कि महाराज ये जो विद्या कह रहे हैं क्लिष्ट है, जरा कुछ भजन सुनाओ, भक्ति की बात सुनाओ। तो ये कृष्ण वहां पर जो भक्ति की जो बात लेकिन कह रहे हैं, तुम भक्ति के नाम पर उछलना कूदना नाच करना समझते हैं, तो ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे समाज की, तुम्हारे धर्म की समस्या है, कृष्ण की समस्या नहीं है। तो कृष्ण भजन, भक्ति और भक्त उसके प्रकार बता रहे हैं। इसलिए मैंने इसको चुना है कि आप समझ पाएं। आप सब किसी न किसी रूप में भजन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो 4 प्रकार की पूजा अर्चन वंदन अलग अलग शब्द है, बात एक है। भगवान से अगर मैं रो रहा हूं, कुछ मांग रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं, या राम राम सीताराम यहां पर जो चला, या राधे राधे कृष्ण कृष्ण शिव, जो कुछ भी, ये सब भजन है। तो भजन को या भक्ति को या भक्तों को, ये तीनों एक ही हुई। तो भक्तों के 4 प्रकार बता रहे हैं भगवान कृष्ण। मैं नहीं बता रहा, ये समस्त वेद है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग श्रीमद् भगवद गीता को कहते हैं क्विंटेसेंस ऑफ इंटायर वेदास, समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है। वेद क्या कहते हैं? 4 प्रकार के भक्त हैं। श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशेष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। और इसके बाद जो अंतिम श्लोक कह रहे हैं, श्लोक संख्या 19, समस्त वेद है। इसी पर अनुभव कराऊंगा और इसी को कहने के लिए 3 तो सरल व्याख्या कर दूंगा। अंत में क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनामन्ते। आपको ये चौथे को समझना बहुत आवश्यक है। मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। बेहोश पूरा गांव पड़ा हुआ है। लेकिन योगेश्वर कृष्ण क्या कर रहे हैं कि युग 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 तक तुम्हारे पुण्य कर्म फलित होते हैं, तब तुम ये जान पाते हो कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो वासुदेव कौन है। ये बताने के लिए 4 श्लोक लिया तो आप समझ पाए कितना। लेकिन इस सभा में भी बैठे हैं उस ब्रह्म चिंतन के, इसके फल को आप समझ नहीं पाएंगे। कितनी विराट घटना घट रही। देव मुनि लोक से, स्वर्ग लोक से जहां ब्रह्म चिंतन होता है, आकर के मक्खी मच्छर सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र श्रवण कर रहे हैं, तड़पते हैं। उनको ये संभव नहीं है, मनुष्य योनि में ही संभव है।
कि वो ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाए। देवता को भी ये संभव नहीं है जो सौभाग्य मनुष्य को उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है कि नित्य अपना गला काटने में लगा है। तो इस तत्व को समझने के लिए ये तीन जो अब बताया इन्होंने, क्या आपको संक्षेप में समझाता हूं कि हे अर्जुन, चार प्रकार के भक्त होते हैं, और या चार प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी, और भक्ति कौन करता है? क्या सभी भक्त हैं? नहीं। जो पापी है, दुष्ट है, मूर्ख है, अज्ञानी है, उससे भक्ति नहीं होती है। तो ये भी कुछ पुण्य कर्म फलित होते हैं तो भक्ति करता है, अर्जन करता है, पूजन करता है, कीर्तन करता है। भक्ति जो आम भाषा में आप समझते हैं उसी को कह रहा हूं। कहीं मंदिर में अर्चन बंदन करते हैं, अपने घर पर ही पूजन करते हैं, शिवालय में, देवालय में, ठाकुरबाड़ी में, जहां जो कुछ भी करते हैं, गंगा जी में स्नान करने, त्रिवेणी, ये सब भजन में आ जाएगा, ध्यान भी आएगा। लेकिन ये जो कर रहा हूं मैं, यह भी भजन ही है उनकी परिभाषा के अनुसार। तो ये चार प्रकार की भक्ति, चार प्रकार के भक्त कौन कौन? चार शब्द कहें। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब दुखी, घर में एक्सीडेंट हो गया है, बेटा उस आईसीयू में, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, एकमात्र मेरा बेटा है, मेरे पति करप्शन के आरोप में रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, डिसमिस हो गए हैं, क्या करूं, कैसे, 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज हो गया है मुझे, डॉक्टर ने बोल दिया तीनों हार्ट की आर्टरी ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा, जल्दी जाओ, दिल्ली में मेदांता में जाओ, वहां बच पाएगा, छोटे जगह मत जाओ। ये जब पता चलता है ऐसा हो गया, हमारा बड़ी पूजा पाठ की थी तो इकलौती संतान हुई थी, कुल का चिराग, वही एक्सीडेंट उसी का हो गया है, मेरी तो खानदान ही डूब जाएगी। तो असाधारण दुख से जब तड़पने लगता है, आर्त भाव में आ गया, तो भगवान को याद कर रहा है, उसको भी भक्त मान रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब प्रिय है। नास्तिक होगा तो भगवान के पास नहीं जाएगा, तो भगवान में तो विश्वास कर रहा है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो पड़ोसी के पास नहीं मांगने जाएगा, अपनी माँ, मम्मी मम्मी, या अपने पिताजी पापा मुझे ये खिलाओ, तो प्रेम है तभी तो मांग रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो दुखी है भक्त वो मांगता है तो उससे घृणा करते हैं या उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि वो भी मुझे प्रिय है क्योंकि संतान तो मेरी है और मुझ में निष्ठा रखता है। लेकिन वह एक प्रकार हुआ जो दुख से ग्रस्त हो गया है तब मुझे याद कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन, धन के लिए इसकी बड़ी संख्या है। जितने भारत के दुकानदार हैं, दिल्ली में मैं 40 साल रहा हूं, जितनी जो करोड़ों वाली दुकानें हैं, मर्सिडीज कार से उतर करके गणेश जी और सरस्वती जी का, गणेश जी और लक्ष्मी जी का ऐसे आधे घंटा मत्था टिकाए रहेगा, लक्ष्मी जी धन दो धन दो धन दो। तो अर्थ सबको चाहिए, तो भगवान से अर्थ के निमित्त, क्योंकि अर्थ से ही सब कुछ होगा, धन से ही सब कुछ होगा, भोग। ये दूसरा भक्त हुआ। तीसरा जिज्ञासु। अब आप में यहां जो ये चल रहा है ये तो ब्रह्म चिंतन चल रहा है जो चौथी श्रेणी में आएगा, लेकिन आप जिज्ञासु में भी आ सकते हैं। आपके किसी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको भूत प्रेत भगा दूंगा, बहुत सारे बाबा कहने वाले हैं, संतान दे दूंगा, धन देगा, ऐसा भी नहीं कहा मैंने। ऐसा भी नहीं कहा कि यहां धन मिलेगा, फिर भी आप आए हैं तो आप उन दो पीड़ाओं से पीड़ित नहीं होकर के आए हैं, आप जिज्ञासा से आए हैं कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। ये जिज्ञासा कि वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कहाँ है, देखते हैं, सुनते हैं, कुछ पता चल जाए। ये जिज्ञासा, जिसकी जिज्ञासा है उस तत्व में। और जो अंतिम भक्त है वो ज्ञानी भक्त,
मैं 4 दिन से क्या बता रहा हूं और क्या आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं? ज्ञानी भक्ता। ये ज्ञान योग है। इन्होंने, कोई श्रीमान ने कल प्रश्न पूछा था कि महाराज जी से बोलो कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग पर बताएं, प्रवचन करें। अब एक एक योग पर सालों सालों लगते हैं, लेकिन यहां पर इशारा कर दूं कि यहां पर जो ये अभी आज का जो प्रवचन है, इसी में 3 योग कम से कम उपलब्ध हैं। ज्ञान योग पर तो ये हो ही रहा है। मेरा जो प्रवचन है क्या है? ये जीव ही शिव है, नर ही नारायण है और सर्वत्र ब्रह्म ही है, यही ज्ञान योग है। ज्ञान मात्र से यह जान करके कि ये ब्रह्मांड में कोई परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं या होगा कोई नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये है ज्ञान योग कि एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सदवस्तु है, बाकी सब माया है, कल्पना है, आभास है, प्रतीति है, स्वप्न है। यह है ज्ञान योग। इसकी अनुभूति कर लेना। तो ये संपूर्ण चिंतन और कार्यक्रम इसी पर चल रहा है। लेकिन इसके पहले ये तब संभव होता है जब कहीं न कहीं किसी न रूप में आपके अंदर भक्ति, मन निर्मल नहीं होगा। अभी भी इस गांव में भी और भारत के प्रत्येक गांव में, संन्यास के पूर्व भी भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पर शोध करने के लिए जाता था और वो जो समस्या, सारे के सारे अमृत पान करके सड़कों पर पड़े रहते हैं लोग, तो पड़े होंगे आज भी। लेकिन आपके अंदर तो कोई वृत्ति आई है तो चलो सुनते हैं वहां पर। तो आपने भजन, भक्ति, किसी न किसी रूप में पूजन बंदन किया है तो मन निर्मल हुआ है, तब यहां पर आए हैं। तो जिज्ञासा आपके अंदर है कि चलो समझ में आए नहीं जाए, लेकिन जाता क्या है, कुछ लग तो नहीं रहा है, तो जिज्ञासा आपके अंदर है। धन यहां मिलने वाला नहीं है, कोई ऐसी कोई बीमारी का इलाज करने के लिए हमने बोला नहीं है। जो बाबा सब टीवी पर देखते हैं आपके इलाज कर रहे हैं, लेकिन यहां तो भव रोगों का इलाज, सारी बीमारियों का सदा सदा के लिए शाश्वत इलाज, जो वेद का उद्घोष है, वेद का जो अभिष्ट है, वेद का जो लक्ष्य है, वह करा रहे हैं। तो जो भक्त हैं 4 प्रकार के, पहला जो दुखी होकर के भगवान का भजन करता है, प्रार्थना करता है या जो भी करता है। दूसरा जो भक्त है धन के निमित्त जो भक्ति करता है। तीसरे प्रकार का भक्त जिज्ञासा से कि चलो जरा, जैसे दुकान पर घूमते हैं तो पूछते हैं ये कितने का है, ये कपड़ा, ये धोती कितने की, ये साड़ी कितने की, जरा देखते हैं, ये दवाई किस काम की, ये विटामिन किस काम का। जिज्ञासा। तो यहां पर भी जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो गई है कि देखें ये क्या कहते हैं, भगवान कौन है, कहां है, कैसे, इसके सुनने से कुछ होगा क्या। ये तीसरा है प्रकार। और चौथा है ज्ञानी भक्ता। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये देखो चारों के चारों मुझे प्रिय हैं, मेरे भक्त हैं इसलिए प्रिय है। लेकिन यहां सबसे मौलिक बात आपको समझ में भी आएगी। ये प्रवचन केवल आपको नहीं सुना रहा हूं, ये विश्व भर में सुनते हैं लोग, मेरा YouTube चैनल है, यहां पर क्या समझ पाएंगे, लेकिन हजारों लोग दुनिया भर। तो इन सबको संबोधित जब बोल रहा हूं कि तुम तो तुम मतलब यहां बैठे हुए इतने लोग नहीं हैं, जो भी दुनिया में सुन रहा है सबके लिए वो। तो ये जो 4 प्रकार की भक्ति या 4 प्रकार के जो भक्त हैं, इनमें आपके अंदर प्रश्न जो थोड़ा बुद्धिमान होगा तुरंत आ गया होगा कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सबके सब मुझे प्रिय है, तो क्या चारों बराबर के प्रिय हैं? ये सबसे मौलिक प्रश्न है। ये चारों भक्तों पर भगवान की क्या समान दृष्टि है? चारों एक प्रकार के हैं। 4 मेरे बेटे, एक IAS बन गया, दूसरा इंजीनियर बन गया, तीसरा एक ऑफिस में क्लर्क बन गया, चौथा फिसड्डी शराबी बन गया। 4 मेरे बेटे। बेटे तो मेरे ही हैं, सुख दुख होगा, लेकिन क्या चारों के प्रति मेरा वही भाव है क्या? अपने आप पर पूछो। ये व्यवहारिक उदाहरण ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या आसमान की नहीं है, यही अपने उदाहरण तुम्हारे जीवन में, क्योंकि ब्रह्म तुम ही हो। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं।
तुम ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म एक कल्पना मात्र है, ब्रह्म एक कहानी मात्र है, तू ही ब्रह्म हो, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है? तो उदाहरण भी तुम्हारा, बीमारी भी तुम्हारी, इलाज भी तुम्हारा। तो क्या है इलाज? 4 प्रकार के, चलो दूसरा उदाहरण, 4 बेटे बेटियां हैं, एक टॉपर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड डिवीजन से पास हुआ, तीसरा थर्ड डिवीजन से, चौथा फेल हो गया। आप में से बताएंगे कि चारों के प्रति बराबर दृष्टि रहती है आपकी? नहीं रहेगी, असंभव है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण, कि ये 4 प्रकार के जो मेरे भक्त हैं ये सब प्रिय हैं, लेकिन मुझे सर्व प्रिय कौन है, सर्वाधिक प्रिय कौन है और क्यों प्रिय है, ये सबसे मौलिक प्रश्न है। अब इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, इसका विश्लेषण करूं, इसके पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और कोई खड़ा होकर बोलना चाहे तो बोल भी सकता है। ध्यान से सुने मैं क्या पूछ रहा हूं। इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, क्या बोल रहा हूं। आपकी घर की जो बात है, आपके जीवन की सुबह से शाम की जो समस्या है, जो सच्चाई है, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। आप ये बताओ कि, फिर उदाहरण वही दे रहा हूं, 4 बच्चे आपके, तो जो बच्चा आपकी, नहीं 4 हैं बच्चे या नहीं है उसको भूल जाओ, एक भी बच्चा है तो कोई बात नहीं। आप में से कोई इतना ज्ञानी या इतना मूर्ख है जो प्रार्थना भगवान से करता है, हे भगवान मेरा बेटा फेल कर जाए, मेरी बेटी फेल हो जाए, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना कोई? हो तो बोल देना, रोकूंगा। सबसे महत्वपूर्ण संवाद कर रहा हूं मैं, कोई आपसे श्रेष्ठ हूं, कोई विद्वान हूं, ये ब्रह्म मत पालना, वहां ब्रह्म यहां ब्रह्म, मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है। तो कोई माता पिता ये मेरा बेटी, ये मेरी बेटा बेटी फेल हो जाए कोई नहीं चाहता है ना? अच्छा चलो, कोई मां बेटी ये चाहता है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे बेटी 3rd डिवीजन से पास हो जाए? ये मेरी हिंदी तो समझ में आ रही है प्रभु, ये समझ में नहीं आएगा तो ब्रह्मांड में कोई आपको कुछ नहीं बता पाएगा। इससे गहन तत्व को इतना सरल करके आपकी भाषा में समझा रहा हूं। उदाहरण मेरे द्वारा सृजित है, ये वेद में नहीं मिलेगा, करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। दूसरी जो बेटा या बेटी है, तो क्या उसके ऐसा कोई आप में से है कि कल्पना करे गरीब से गरीब, नहीं मेरी बेटी 3rd डिवीजन से पास हो जाए? ये भी नहीं आप कल्पना करते, ये भी आपकी इच्छा नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी 2nd डिवीजन से पास हो जाए? अब चूंकि बहुत फिसड्डी है, पढ़ता ही नहीं है, 4 घंटे मोबाइल पर लगा रहता है, तो ऐसा भगवान से इस परिस्थिति में सोचते होंगे कि हे भगवान 2nd डिवीजन से भी पास हो जाए तो ठीक है। फर्स्ट में होने की संभावना नहीं है, इसलिए ये भी पास हो जाए तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आ जाए ये तो कामना थी ही, लेकिन ये आवारा निकल गया। तब जान रहा हूं कि पढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए कामना की चलो 2nd डिवीजन से। इस गूढ़ रहस्य को समझिए, आपके घर की समस्या है लेकिन तत्व को समझिए। लेकिन सबकी कामना क्या होती है? चौथी स्थिति देखिए, आपका बेटा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, सब माता पिता को अपने बेटे पर, बेटी पर, संतान पर, जो भी है, अपना भाई बंधु जो भी, मेरा बेटा मेरी बेटी टॉपर बने, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉपर बने, मेरा नाम रोशन करे। और ये असंभव नहीं है। आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हो कि भारत में रिक्शा चलाने वाले का बेटा झोपड़ी में रहते हुए IAS ऑफिसर बन गया। अभी यहां पर आपके बगल में धनबाद है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक इतने गरीब का बेटा IIT क्रैक किया था, लेकिन एडमिशन कराने के लिए जो 2-3 हजार रुपए की जरूरत थी, उतना जुगाड़ नहीं हो पाया, लेकिन क्रैक कर गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने डायरेक्शन दिया कि इसका एडमिशन किया जाए फ्री में।
क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आप में से कोई भी अपने बच्चे को फेल होना या थर्ड डिवीजन से पास होना चाहता नहीं। कामना यही है सबके हृदय में, मेरा बेटा मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाती, डॉक्टर बन जाती, प्रोफेसर बन जाता, फर्स्ट डिवीजन से पास होता, डिस्टिंक्शन मार्क में पास होता। ये कामना करते हैं कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? मेरी समझ सही है कि नहीं है? मेरा व्यवहारिक जीवन नहीं हो सकता गलत बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर के बता दें। आप ठीक बोल रहा हूं क्या? अब यहां पर देखिए कि हम कितना ठगते हैं अपने आप को। जब यहां पर व्यवहारिक जो जीवन है, यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए भारत के गरीब परिवारों में भी, संन्यास के पूर्व में 30 साल तक गरीबी पर शोध करता था। भारत के सभी, यहां पर भी उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, भारत के सभी क्षेत्रों में जाकर के मैंने देखा गरीब से गरीब मजदूर है, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बेटी का भविष्य अच्छा हो, तो प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में 400-500 रुपया मंथली दे करके पढ़ा रहा है, इसी कामना के चलते कि मेरे बेटे का भविष्य संवर जाए। मैं पूछता था कि तुम कैसे करे हो? अरे सर, अब हम लोग तो मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो दुख है इसे भोगना पड़े, तो बच्चों को तो हम अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे साहब। और ये सब जगह, अधिकांश जगह आपको मिलेगा। ये बात जब समझ में आ रही है कि जो भी मेरा प्रियजन है वो श्रेष्ठ बने, फर्स्ट डिवीजन में जाए, क्लास 1 ऑफिसर बने, लेकिन भक्ति में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। अब ये बताना मेरा लक्ष्य। यहां पर आ जाइए कृष्ण के अनुसार। अब इसमें 4 प्रकार के भक्त हैं, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ भक्त होने की कामना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कोई भी निकृष्ट नहीं चाहता है, सब श्रेष्ठ होना चाहते हैं, अव्वल आना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन में आना चाहते हैं। इसलिए आपको भी जब ऐसे नग्न दिखाऊं कि देखो ये 4 प्रकार की ऐसी ऐसी भक्ति और ये श्रेष्ठ है, उसके बाद ये सेकंड डिवीजन वाली, थर्ड डिवीजन वाली, फेल वाली है, तो आप किसका चुनाव करेंगे? जब इतना स्पष्ट बताया जाएगा तो दौड़ेंगे आप भी। यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं तुम्हें अच्छी वाली नहीं दूंगा, मैं ये वाली दूंगा, तो गोली चला देंगे आप। लेकिन आज तो गोली चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप वहीं सबसे जो नीचे है उसी के लिए सुबह से शाम तक मर रहे हैं। अंतिम बात जो कृष्ण कह रहे हैं और मुझे समझाना है वो ये है, इस पर चिंतन कीजिए। अभी खोलूंगा तब अभी समझ में आएगा, लेकिन इस पंक्ति को समझिए। अपने व्यवहारिक जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ है, जो महंगा है, बढ़िया से बढ़िया है, वो मैं शादी करना चाहता हूं, अपनी बेटी की शादी करनी है, तो चाहे गरीब भी हूं, लेकिन थोड़ा पैसा खर्च हो जाए, दहेज लग जाए, लेकिन बेटी अच्छे घर जाए, कोशिश करता हूं। इलाज, अरे यहां तो चलो बिहार में नहीं हो पाएगा, पीएमसीएच में, तो दिल्ली चले जाते हैं। 90% जो बिहार के लोग दिल्ली के सारे हॉस्पिटलों में महीनों महीनों रहा हूं, एम्स में चले जाते हैं, मेदांता में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? बड़े डॉक्टर हैं, सेफ है, विश्वास है, चलो थोड़ा पैसा लगेगा, क्या मेरा पति तो बच जाएगा, मेरा भाई तो बच जाएगा, मेरा बेटा तो बच जाएगा। दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, भारत के सब लोगों का हक है उन पर, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में 50 से 60% बिहार के लोग, और आज की बात नहीं बोल रहा हूं, ये 40 साल का डाटा, मैं 40-45 साल से दिल्ली में रहा हूं। तो लेकिन किस लिए जाते हैं? मैं बात कुछ और समझाने की, कि इसलिए जाते हैं कि यहां पर वैसे हॉस्पिटल नहीं है, तो उतने पैसे नहीं, तो ये विश्वास है कि चलो वहां पर जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं, हमारा बेटा बच जाएगा, मेरी माँ बच जाएगी, 4th स्टेज का कैंसर है, बाईपास सर्जरी है, स्टेंट लगाना है हार्ट में, तो आप जाते हैं और बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जब अध्यात्म पर, भजन पर, धर्म पर आते हैं, तो सबसे जो नीचे की पायदान पर है वहीं भाग रहे हो, क्यों? ये कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। 4 प्रकार के बताया, क्या बताया? भक्त,
जो दुखी होकर के तड़पने लगता है, कष्ट में पड़ जाता है, तो भगवान की प्रार्थना कर रहा है, वो सबसे नीचे के पायदान पर है। दूसरा कौन है? अर्थार्थी। कोई तड़प नहीं रहा, लेकिन चलो कामना कर रहा है। सेठ लोग करते हैं, दुकानदार लोग करते हैं ना कि लक्ष्मी जी गणेश जी का हमें पैसा चाहिए, ये चलो थर्ड बिजनर है ये। उसके बाद जो जिज्ञासु है, जो अभी आए हैं आप जिज्ञासा, आप उन दोनों में नहीं हैं। आप ये मत समझना कि आप गरीब हैं, अपड़ हैं, तो उसमें नहीं, मेरे अनुसार उसमें नहीं है, अभी कम से कम नहीं है। प्रवचन संपन्न हो जाएगा, आप चले जाएंगे नीचे हुए, तो मुझे जान रहा हूं, लेकिन अभी आप जिज्ञासु के रूप में यहां ब्रह्म चिंतन में भागीदारी आपकी हो रही है, तो ये सेकंड डिवीजन। लेकिन कितना इस तरह का ब्रह्म चिंतन में कितने भाग लिया, इस गांव में कितने हुए हैं? अरे महाकुंभ लगा था, विश्व का इतना इतिहास, वहीं पर कोई शुद्ध ब्रह्म चिंतन नहीं हुआ, तो इस गांव की क्या दोषारोपण करूं? जब दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में ही नहीं हो पा रहा है ब्रह्म चिंतन, वहां पर भी कथा का ही नाटक चल रहा है, मनोरंजन का ही तांडव चल रहा है, तो तुम्हें क्यों दोषारोपण दो इस छोटे से गांव के लोगों को? कलिकाल ने, वासना के तांडव ने इतना घेर रखा है कि धर्म पर भी तुम्हारे मनोरंजन का, तुम्हारी वासना का तांडव हावी हो गया है, प्रेत ने पकड़ लिया है। और कह रहे हैं कृष्ण कि जिज्ञासु और सब प्रिय हैं, लेकिन मुझे सर्वप्रिय कौन है? जो डिस्टिंक्शन वाला, जो टॉपर, जो आपकी सबकी कामना है ना कि हम सर्वश्रेष्ठ बने, मेरा बेटा बेटी, तो यहां पर अध्यात्म के पथ पर, धर्म के मार्ग पर सर्वश्रेष्ठ कौन है, और उसकी व्याख्या करेंगे। यही तो करूंगा आज 3 श्लोकों में। वह जो ज्ञानी भक्त है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह मुझे सर्वप्रिय है। क्यों सर्वप्रिय है? ओ कृष्ण भगवान, आप तो बेईमानी कर रहे हो, आपके 4 बेटे बेटियां, सबको बराबर क्यों नहीं? नहीं, कारण देंगे, वैज्ञानिक कारण देंगे भगवान कृष्ण कि मुझे क्यों ये ज्ञानी भक्त। ये 4 दिन से ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, ये ज्ञान, यही ज्ञान, ये भक्ति है, लेकिन ये ज्ञान युक्त भक्ति। भक्ति शब्द का यहां पर थाली पिटना और राधे राधे करना भक्ति, मन से भक्ति होती है। मन की, चित्त की वृत्ति परमात्मा के साथ किस स्थिति में तादात्म्य स्थापित करता है, उसके अनुसार ये 4। धन के लिए गया, दुखी होकर गया, कुछ जानने के लिए गया, या कि उस परम तत्व को जानने के लिए गया, तो ज्ञानी भक्त की इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, अधिष्ठान क्या है, परम तत्व कोई है क्या, वह ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी भक्त कहते हैं कि मुझे सर्वप्रिय है, उसका कारण बताते हैं। इस कारण में इतनी बड़ी क्रांतिकारी संदेश है, उसकी कुछ 10-20% भी बात समझ में आ जाए तो अभी आपके जीवन में क्रांति घट जाए। कुछ करना धरना कुछ नहीं, न कोई माला जपना, न कहीं जाना, अभी वो क्रांति घट जाए। लेकिन समझना थोड़ा सा सूक्ष्म तत्व है, कठिन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ये जो 3 श्लोक लेने जा रहा हूं और इसी तत्व को बताने जा रहा हूं, इससे इतर वेद में कुछ नहीं है, उपनिषद में, भगवत गीता में कुछ नहीं है। और वहां से अगर ये तत्व समझ में आ जाए तो कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता है, तुम ब्रह्म हो जाओगे, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सर्वप्रिय क्यों है? क्योंकि ज्ञानी भक्त नित्य अखंड अनवरत रूप से एक निष्ठ भाव से मुझ में युक्त है, मुझसे संयुक्त है। वह एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं है। ये अद्वैत वेदांत का बड़ा सूक्ष्म दर्शन है। आप नहीं समझे तो चिंता न करें, बड़े बड़े वैज्ञानिक को भी समझने में समय लगता है। ये प्रवचन जो कर रहा हूं, दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक, जो नाम केवल सुना हो ना आपने, प्रोफेसर्स और वैज्ञानिक, यहां मैं खबर बताऊं, यहां पर कितने जैसे मोबाइल से फोन आए हैं, मैसेज आया है कि महाराज जी कहां प्रवचन हो रहा है, मैं सुनने आना चाहता हूं। मैं किसी को जवाब नहीं दिया। वो सोच के आ रहे होंगे कहां, कहीं बड़े शहर में ऐसी व्यवस्था, वहां तो ये स्थिति तो देख रहा हूं वहां पर कि क्या व्यवस्था है।
लेकिन इसको सुनने के लिए फ्लाइट का टिकट लेकर के पैसे खर्च करने के लिए बड़े से बड़े लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं तो स्थितियां जानता हूं, इसलिए आने नहीं देता हूं, उधर जाकर फिर कर दूंगा। तो मन में कम से कम सावधानी से सुनिए कि रहस्य क्या है, भगवान को ज्ञानी भक्त क्यों प्रिय है सबसे ज्यादा। तो ज्ञानी भक्त क्या तात्पर्य यहां समझना पड़ेगा, क्यों प्रिय है तब समझ में आएगा। तो ज्ञान भक्ति क्या है और ज्ञानी भक्त क्या है, आपको 3 दिन से क्या बता रहा हूं। पहले दिन ये बता सकता था, नहीं बता सकता था। 3 दिन में जो कुछ बताया है मैंने तब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर भजन या भक्ति तो या तो राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 शिव शिव, इसको भजन या भक्ति आप मानते हैं, ये नीचे के पायदान पर है, ठीक है ना, है भक्ति लेकिन नीचे के पद। ये भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कृष्ण, वो कर रहे हैं आप जब सीताराम, यहां देखो आप यहीं पर सीताराम सीताराम जो कर रहे हैं, मैंने परसों दिखाया सीता का रूप और राम का रूप, कि सीता ये दृश्यमान जगत है, सब शरीरधारी ये सीता है, और उनको देखने वाला जो चेतन है वो राम तत्व है। वहीं कृष्ण है राधे, और शिव और पार्वती दोनों पर कर दिया मैंने। ये ब्रह्म चिंतन है, ये भक्ति है कि नहीं, यही पराभक्ति है, यही श्रेष्ठ ज्ञान युक्त भक्ति है। इस पहले भी बता चुका हूं, इस परिधि में आज बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाते आप कि ज्ञान भक्ति क्या है। अच्छा जी, मैं 24 घंटे अखंड सीताराम सीताराम कर सकता हूं, मुझे प्राइज दे देना जी। कुछ नहीं, 2 टके की, 2 टके की क्या तात्पर्य है। अच्छा है, बढ़िया है, तुमने 24 घंटे सीताराम लिया, लेकिन जो ज्ञान युक्त जो भक्ति है वो दूर दूर, अभी तेरी हजारों वर्षों की यात्रा है, ज्ञान भक्ति समझो। अच्छा, मैं 24 घंटा अखंड राम नाम कर सकता हूं, नमः शिवाय कर सकता हूं, या चलो मैं दिन में 24 घंटे में 2 घंटा महाराज 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ठंडक में उठ करके जाप करता हूं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरी उस कैटेगरी में गिनती होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी बेटे, अभी 4थे स्थान पर हो तुम। तो ज्ञानी भक्त कौन है? 2 घंटे करते हो ना, अब बाकी के 22 घंटे नहीं करता हूं जी, तीसरा मिलेगा। मैं तो 6 घंटे करता हूं। हाँ बेटे, 6 घंटे किया, लेकिन बाकी के 18 घंटे नहीं करता हूं जी। चलो बहुत बड़ा कोई योगी मिल गया, हठ योगी मिल गया, मैं तो समाधि लगाता हूं जी, 24 घंटे की समाधि लगा लेता हूं, अखंड ईश्वर प्राणिधान पतंजलि योग सूत्र के अनुसार करता हूं। बेटा कितने दिन? 2 दिन तक कर लेता हूं। उसके बाद क्या करता है बेटा? उसके बाद तो तोड़नी पड़ती है जी, तो खंडित तो हुई थी मेरी समाधि। जितने भी प्रकार की भक्ति है और जितने भी प्रकार के भक्त हैं, वो सब टुकड़े टुकड़े में, थोड़े से टुकड़े में करें वो ही उपयोगी है। आपका बेटा 10 लाख रुपया नहीं कमा के लाया, 10 रुपया भी लाया तो कुछ तो जुटा ही ना, लेकिन उस 10 लाख वाले से तुलना नहीं हो सकती है। हमारा लक्ष्य क्या है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तो आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन कोई ऐसी विधि है क्या? प्रश्न ये उठेगा कि अखंड रूप से, अनवरत रूप से, अक्षय रूप में भक्ति मैं कर सकूं। उसे ही ज्ञानी भक्त कह रहे हैं। और ये महाराज कभी टूटेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वही विज्ञान है, ब्रह्म विद्या का विज्ञान, वही ब्रह्म चिंतन का, जो करने से, सीताराम सीताराम मुंह से जपने से नहीं घटेगा, राधे राधे नमः शिवाय करने से नहीं घटेगा। नमः शिवाय की उपयोगिता है, सारे भजन की उपयोगिता है, लेकिन ये युग युग की ये सब यात्राएं आगे जब बढ़ती है तब वो घटता है। ज्ञानी भक्त के अंदर तो क्या घटता है और कैसे घटता है? तो कह रहे हैं कृष्ण की मुझे क्यों प्रिय है? इसलिए प्रिय है कि वह नित्य मुझसे संयुक्त है, कभी भी मुझसे अलग नहीं है। उसका और मेरा, किसका? ज्ञानी, ये भगवान बोल रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण देवकी नंदन नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है कि वह जो ज्ञानी भक्त है अखंड रूप से मुझसे संयुक्त हो गया है। कौन? ज्ञानी भक्त।
2 घंटा भजन करेगा, 4 घंटा करेगा, या समाधि भी 1 दिन 2 दिन लगाएगा, लेकिन उसके बाद तो टूट जाएगी। लेकिन ज्ञानी भक्त तो सदा सदा के लिए नित्य युक्त विशिष्यते शब्द प्रयोग किया कि मुझसे सदा सदा के लिए संयुक्त हो गया। ये उसकी जो विशिष्टता है, इसके कारण क्या होता है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है और मैं उसको सर्वाधिक प्रिय हूं। मैं उसको सर्वाधिक प्रिय हूं, इसलिए वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक प्रिय है मुझे। उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स दे रहे हैं भगवान कृष्ण। तो महाराज अभी तो समझ में नहीं आया, इसको खोल के बताओ। ये तो आगे की अंतिम बात है, आगे की नहीं, इसके आगे जानने को कुछ है ही नहीं। इसलिए पूरे वेद पढ़ने पड़े उपनिषद इसी के लिए हैं। तो अभी खोलूंगा, आप चिंता मत करें। तो इसका क्या तात्पर्य है भाई? ये तो दिखा दिया महाराज आपने कि ये दोनों हथेली मिल गई, संयुक्त हो गई, लेकिन मैं भक्त हूं और भगवान से संयुक्त कैसे होऊंगा? बिल्कुल हो जाओगे, यही करके दिखाऊंगा। और मैं तो संयुक्त हो चुका हूं, आपको भी यही कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो वह ज्ञान और वह ज्ञान युक्त भक्ति जो है, जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सके, वो यही जानो। मैं कर क्या रहा हूं परसों से? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान बता रहा हूं कि इसी की उपलब्धि कराने के कि अखंड रूप से उस भक्त का भगवान से मिलन हो जाए। कैसे होगा? तो बताया मैं कम से कम 3 दिनों में 50 बार तो वाक्य बोला हूंगा। क्या मैंने बोला? कि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नित्य तुम्हारे हृदय में, अर्थात मन बुद्धि में, तुम्हारी अंतरात्मा आत्मा प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। ये पंक्ति बोला हूं कि नहीं बोला हूं? 50 बार बोल गया हूं। इसी रहस्य को समझना पड़ेगा। अंतिम रहस्य है, फिसड्डी से डिस्टिंक्शन मार्क में चले जाओगे, कृष्ण के और भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो जाओगे। ये रहस्य जानो। ज्ञान योग में कुछ करने से कुछ नहीं होता है, जानने मात्र से होता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग में कुछ करना पड़ता है, निष्काम करो सकाम करो जो भी, लेकिन ज्ञान योग तो यही तो अणु परमाणु बम है। अध्यात्म का अणु परमाणु बम है ये उपनिषद, भगवद गीता, वेदांत दर्शन, कि क्षण भर में तुम्हारे युग युग के पाप पुण्य सब को छिन्न भिन्न करके तुम्हें ब्रह्म बना देता है, परम भक्त बना देता है। कैसे कह रहे हैं? और बार बार मैंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में और सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, चैतन्य सत्ता के रूप में, चैतन्य प्रकाश के रूप में। जिसने ये जान लिया कि वह कृष्ण, वह राम, वह शक्ति, वह शिव कोई और नहीं, कहीं अन्य नहीं, कोई दूसरा रूप नहीं, अभी यही मेरी आत्मा अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। मेरे मैं के रूप में, मेरे मैं को कौन नहीं जानता? मेरा अपना जो मैं है, अज्ञान के कारण मैं तो जानता ही नहीं था। ये शरीर मान करके युग युग से दुख भोग रहा था, भिखारी बना था। लेकिन जो मेरा चेतनमय है, मेरा जो निराकारमय है, वही प्रत्यगात्मा है, वही आत्मा है, वही योगेश्वर कृष्ण है, वही राम है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही शिव है। अब बताओ मुझे कैसे खंडित करोगे? मेरे शिव को मुझसे अलग कैसे करोगे? अगर जान लिया कि मैं ही मेरे मैं के रूप में, मेरे मैं को मुझसे अलग करके दिखाओ। सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम मिल करके भी एक मक्खी मच्छर की आत्मा को स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दुनिया का कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं कि मुझसे मेरी आत्मा को अलग कर सके। उदाहरण देखो यहां पर, इस कपड़े की आत्मा क्या है? सूत, रुई। अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है और मैं उसको सर्वाधिक प्रिय हूं। उसको समझने के लिए व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं। वेद में मत ढूंढने लगना, मिलेगा नहीं। बहुत समय लगा लगा के उदाहरण बनाए हो कि सरल गांव के लोग समझ सके। ये जो कपड़ा है, इसकी आत्मा किधर है? इसकी आत्मा मतलब जो सच्चाई, जो अधिष्ठान जिससे ये बना है,
ये सूत है, रुई है। अब मैं कहूं कि इंद्रदेव ऐसा करो, इस कपड़े को बचा लेना और इस सूत को जला दो। अगर मैं बोलूं कि लाओ इंद्रदेव लाओ और माचिस मार दो, इस सूत को जला दो, मेरे कुर्ते को बचा लेना, बच पाएगा? नहीं बचेगा। दोनों एक है, अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये धागा ही, ये सूत ही कपड़ा कहला रहा है। उसी तरह से जो मेरा मैं है, जो चेतन है, जो आत्मा है, वही परमात्मा है। उसे कैसे मुझे अलग करोगे? मैंने जान लिया, अनुभूति कर ली और उसमें प्रतिष्ठित हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह अखंड रूप से मुझसे युक्त हो गया, अर्थात मैं ही हो गया, अर्थात वह भगवान ही हो गया। क्या बोला? ब्रह्मविद ब्रह्मई भवते। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है। यही रहस्य है। और जो अब ब्रह्म ही हो गया तो कौन भक्त और कौन भगवान? वहां तो एक अद्वैत। इसलिए अद्वैत वेदांत। अज्ञान में साधक और साध्य, भक्त और भगवान, आराधक और आराध्य। ज्ञानी भक्त जब ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो न आराधक बचा, न आराध्य बचा, न साधक बचा, न साध्य बचा, न भक्त बचा, न भगवान। एक अद्वितीय शुद्ध नित्य मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा, जो अभी यही सदा सर्वदा सभी जीवों की आत्मा के रूप में उपलब्ध है, वही एकमात्र सद्वस्तु है जिससे ये अनंत ब्रह्मांड की संरचना काल्पनिक रूप से, मायिक रूप से स्वप्नवत हुई है एक ही, और वह मैं हूं, चैतन्य सत्ता हूं, आत्म सत्ता हूं, और सभी जीवों की अंतरात्मा भी मैं ही, और परमात्मा भी मैं ही, शिव भी मैं ही, राम भी मैं ही, कृष्ण भी मैं ही। मेरे इतर न कोई था, न है, न होगा। पापी भी मैं ही, पुण्यात्मा भी मैं ही, नर भी मैं ही, नारायण भी मैं ही। न कोई भक्त बचा, न भगवान बचा। मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं। अज्ञान के कारण मैं युग युग से तड़पता रहा, भोगता रहा। लेकिन मेरी भी यात्रा तो शुरू हुई तो फिर 6वीं क्लास वाले, चलो भगवान में भक्ति, तो भौतिक रूप से भक्ति की, अर्चना की, धन के लिए की, रोग व्याधि के निवारण के लिए की। मैंने भी की। युग युग की यात्रा सबकी चलती है। यूनिवर्सिटी में सीधे नहीं पहुंच जाते हैं। पहले स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, फिर विश्वविद्यालय में जाओगे, तो अनंत सबकी यात्रा रही है। लेकिन अब इन सबको देखते देखते धन भी मांगा भगवान से, उसके लिए प्रार्थना की। दुख था, दुख के लिए भी युगों युगों तक किया। फिर इच्छा जगी, जिज्ञासा जगी कि कब तक चलेगा नाटक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म ले रहा हूं, मर रहा हूं, सुख दुख। और तब उस जिज्ञासा के आधार पर ये धारण किया, और नहीं भी धारण करे तो इस ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विद्याकाश की शरणागति की, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति की, तो ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो पता चला कि भक्त और भगवान एक ही है। ज्ञान हो गया, जान लिया। वो भगवान मेरे अंदर, मेरी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। आत्मा के रूप में। अगर भगवान मेरे हाथ के रूप में विद्यमान है तो हाथ को काटा जा सकता है, हलक किया जा सकता है। इस उदाहरण को समझे। यह सूक्ष्म दर्शन है। विश्व के सबसे बड़े, अमेरिका के, यूरोप के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में जहां वैज्ञानिक लोग सुनने आते हैं, प्रोफेसर ने उदाहरण इतना सरल करके आपको समझा रहा हूं। अगर भगवान मेरी नाक के रूप में है तो नाक को काटा जा सकता है, नाक सड़ सकती है, ये बांह भी कट सकती है, क्षण भर में कट जाएगी तलवार से। तो भगवान मुझसे अलग हो सकता है। चलो, ये भगवान पूरा शरीर भी के रूप में भी हो तो शरीर भी नष्ट किया, तुरंत जलाया जाएगा, गोली मार देंगे, भून देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन न शरीर के किसी अंग के रूप में, न मन के रूप में, न बुद्धि के रूप में, न चित्त के रूप में, न अहंकार के रूप में परमात्मा नहीं। वह तो मेरे अधिष्ठान, अस्तित्व, आत्मा है। इसलिए आत्मा को कैसे अलग करोगे? इसलिए मुझे अब भगवत्ता से च्युत करने का कोई उपाय नहीं। मैं तो परमात्मा था, हूं और रहूंगा। मैंने उस परम भक्ति जो ज्ञान भक्ति है, और उसकी कृपा, उसका फल हुआ
तो अब मेरी जो ज्ञानी की जो भक्ति है, तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि व्यवहारिक रूप से जब संवाद हो रहा है तो ज्ञान में कह रहा हूं कि तुम्हारा भगवान मेरा, मैं तो जान रहा हूं अब कि न कहीं तुम बचा है न कहीं मैं बचा है, तुम्हारे रूप में भी मैं ही दिख रहा हूं, स्वप्न दिख रहा है। स्वप्न में जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूं तो किसी से झगड़ता हूं, किसी से प्रेम करता हूं, अभी मेरा मन का प्रक्षेपण होता है। इसलिए तुम नहीं, भगवान नहीं, कहीं कोई नहीं, जो मेरा शुद्ध चेतन तत्व है वही एक अद्वितीय तत्व है। यही वेदों का उद्घोष है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, महावाक्य है। जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म है, और ब्रह्म का मतलब जो निरतिशय वृहत है वही ब्रह्म है। निरतिशय वृहत अर्थात, ये टेक्निकल शब्द है संस्कृत का, सरल करूंगा, चिंता ना करें। जो इतना वृहत है, विस्तृत है, जिसकी सीमा नहीं, जिसकी आप बोलते हैं ना बेटा तूने अति कर दी, जिसकी अति हो ही नहीं सकती, जो अनंत है, अक्षय है, उसे ब्रह्म कहते हैं शाब्दिक रूप में वेद में। तो जो न काल जिसको सीमित कर सकता है, न देश तक वो बाधित सीमित होता है, न कोई वस्तु तक सीमित होता है, उसे ब्रह्म, उसे परमात्मा, उसे भगवान कहते हैं। और वो तत्व मैं, मेरी आत्मा और आप सबकी आत्मा, मक्खी मच्छर के भी आत्मा के रूप में। लेकिन मक्खी मच्छर, पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, पंक्ति याद रखें, समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। 84 लाख योनि की बात आपने सुनी होगी। तो 84 लाख योनियों में एक देव योनि भी आती है, जिसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, इतने अनुष्ठान यज्ञ कराते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्ग में जाएं, वो देव योनि कही आती है। तो सृष्टि में सनातन दर्शन के अनुसार जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, किसी को ये पराभक्ति अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मभक्ति, भगवान बनने की अनुमति नहीं है, विद्या नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ मनुष्य को ये ऐश्वर्य, ये वैभव उपलब्ध है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वर्ग का शासक बनते हुए तरसते हैं, इसीलिए मनुष्य का जीवन पाने के लिए कि यू आर मेकर एंड ब्रेकर ऑफ डेस्टिनी एज ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है कि अपना भाग्य विधाता है। यह जीव शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, वह नर ही नारायणत्व को उपलब्ध हो जाता है। देवों को यह संभव नहीं। और जो पामर जोनियां हैं, पशु पक्षी, उनको तो विवेक नहीं है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, जीव है, जिसके अंदर विवेक शक्ति है। क्या विवेक? क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या भूसी है और क्या चावल है। सेपरेटिंग द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं कि क्या सत्य है, असत्य है। तो यहां जो शरीर है ये भूसी है, भूसी के अंदर चावल आत्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा है। इसको अलग करो। यही धान जिस तरह से चिपका रहता है, धान का छिलका तो निकाल देते हो तो भोजन करते हो, वैसे भोजन कर लोगे तो क्या होगा? मर जाओगे, लीवर में जाकर के काट देगा। लेकिन युग युग से यही विष खा रहे हैं। शरीर को मैंने अपना मान लिया, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर बीमार है, मेरा शरीर सुखी है, दुखी, ये अज्ञान के कारण। तो मनुष्य ने, अब ये समय लगता है इसमें, इन सब पर मेरे प्रवचन है, हजारों प्रवचन है मेरे वेदांत मिशन नामक जो चैनल है उस पर देखेंगे। ये विधियां हैं कि कैसे जाने कि कहां भगवान है, किधर है। युग युग लोग लगाते हैं, लेकिन अभी इतना जानो कि वह जो श्रेष्ठ भक्त जिसे कह रहे हैं, क्यों श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त? क्योंकि उसने जान लिया। अब उसे कोई भजन नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं तो बोलता हूं लोगों को कि मैं तो बेले पढ़ा हूं, बेकार पढ़ा हूं। पंजाबी में बोलते हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूं तो पंजाबी लोग सारे मित्र हैं, बेले मैंने बेकार, कोई काम धाम नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान यही। इसलिए तो सन्यास का मतलब ही होता है, इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग, कुछ करना धरना नहीं, क्योंकि जान लिया। सारे कर्म अज्ञान में होते हैं। जीव को लगता है कि सुख वहां है, ज्ञान वहां है, धन वहां है, तो कर्म कर रहा है। जिसने जान लिया कि मैं ही सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं, मेरा आनंद, मेरा प्रेम अक्षय है, तो ये जान लेने के पश्चात किसके लिए मैं कर्म करूंगा? क्या पाना, कौन खोना? न मेरा जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न औषधि है, न व्याधि है।
ये ज्ञान भक्ति है। और ज्ञानी भक्त जान लिया कि वो जो योगेश्वर कृष्ण है, कल परसों के अभी 3 दिन के जो प्रवचन है उसमें और 13वें अध्याय के आधार पर दिखाऊंगा, इसी को और स्पष्ट करूंगा कि भगवान कृष्ण कहेंगे कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं, देखो चेतन के रूप में, देखने वाले के रूप में उसको देखो, और वही मैं हूं, ये स्पष्ट कहेंगे भगवान कृष्ण। आपने सुना नहीं है, सुनेंगे नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ जो चीजें हैं उनको हमने टोकरी में बांध दिया और कूड़ा करकट धर्म के नाम पर 50-50, 20-20 करोड़ की कथाएं करा रहे हैं। कथाओं की उपयोगिता है, कथाएं कराओ, लेकिन जिस कथा में अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्रेष्ठतम वेदांती थे, ये भागवत कथाएं उनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ के ये बच्चों ने सीखी है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये ध्यान से सुनो, भागवत तो ब्रह्म विद्या है, भागवत पुराण भी शुद्ध ब्रह्म विद्या है, लेकिन किसी से जाकर कितनों से पूछो कि तुम्हें ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, पहले ये प्रश्न पूछो, क्योंकि उसको जो बता रहा है उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है क्या? दुकानदारी कर रहा है, दुकान बांट रहा है तो दुकानदारी मिल रही है, मनोरंजन की दुकानदारी। तो पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी बोल रहा हूं, जो अपने संन्यास के पूर्व जब मेरे परम गुरुदेव के कनिष्ठ भ्राता थे, हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके छोटे गुरु भाई थे, वो बड़ा स्पष्ट कहते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए सन्यासी नहीं भी, मदन मोहन मालवीय बीच के संस्थापक, रमन आनंदमयी मां, और लाखों की भीड़ होती थी, लाखों लोग ऐसे चढ़ावे भी चढ़ते थे, वो एक पैसा नहीं ले। वो कहते हैं या कुछ कि तुम्हें भागवत स्वरूप जो ब्रह्म विद्या देने के लिए नाचने गाने साज बजाने की जरूरत पड़ जाए तो करो, लेकिन तुम ब्रह्म विद्या नहीं, भागवत नहीं, कुछ और कर रहे हो। इस पंक्ति को याद कर लो। भजन करो, ताल बजाओ, नाचो गाओ, मनोरंजन करो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम पाखंड ब्रह्म विद्या के नाम पर कर रहे हो, तुम बरगला रहे हो, ठग रहे हो, सनातन धर्म की अपूरणीय क्षति कर रहे हो। जिस मनोरंजन ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है कैसे? मनोभंजन के संकल्प के साथ में। इन्होंने 50 बार सुबह से बोला होगा प्रतिदिन, महाराज जी लोग बोल रहे हैं कि जरा समझ में नहीं आता है, बीच में भजन हो जाए, बीच में कहानी हो जाए। अरे मूर्ख, फिर तू उसी ठरकी की तरह से तू बोतल के आदि इतने हो गए हो। तुझे लग रहा है कि जो ये करोड़ों करोड़ों की कथाएं होती हैं, जिनके लाखों भक्त जुड़ते हैं, तुझे लग रहा है वहां ब्रह्म विद्या है। मैं अपने चपरासी के चपरासी को भी वहां श्रवण के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि वहां शुद्ध मनोरंजन है, और जब तक मनोरंजन का भाव है अध्यात्म प्रारंभ नहीं हुआ, अध्यात्म प्रारंभ नहीं हुआ। और ब्रह्म विद्या तो शुद्ध अध्यात्म है, ब्रह्म चिंतन है। तो मनोरंजन की अपनी उपयोगिता है। तुम घर में सीरियल देख लो, नाच लो, गा लो, डांसर है बुला के, लेकिन तुम शुद्ध ब्रह्म विद्या है, परमहंस विद्या है। मेरी गुरु परंपरा के गुरु हैं सुखदेव मुनि, शंकर परंपरा के, और वो ब्रह्मज्ञानी शुद्ध विरक्त। जो ये कथा हुई थी सबसे पहली, वहां पर मैं कई बार गया हूं, ऋषि, मैं हरिद्वार ऋषिकेश में रहता हूं, तो वहां से 80 किलोमीटर दूर जो सुकताल है, तो सुखदेव ने किस ताल झामबाज के साथ बचाया था? कौन सा ऑर्केस्ट्रा पार्टी लेके गए थे, ब्रह्म ज्ञान कराया था? ये प्रश्न पूछेंगे नहीं। समस्या उन कथावाचकों की ही नहीं है, समस्या तो आपकी है मूल रूप से। मैं परमहंस सन्यासी हूं, चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि भूल भटक के कहीं मनोरंजन का कुछ लाना नहीं, लेकिन मूर्खता ऐसी है लोगों की कि बीच बीच में आकर के मारा जरा वो मनोरंजक, जरा वो कथा। क्योंकि तुम इतने विषयी हो, इतने दरिद्र हो कि तुम तो तुम्हें एक बूंद ब्रह्म विद्या की मिली ही नहीं है। तुम दुनिया के सारे ऐश्वर्य मेरे सामने, और सारे ऐश्वर्य भोग के आया हूं, मुझे सब उपलब्ध है, ब्रह्म मत रहना। मैंने जान के नहीं इस ऐश्वर्य को देखा है, इस भौतिक ऐश्वर्य को, सब उसकी चोटी पर पहुंच गया। तब बोला ये तो कुछ भी मुझे संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है। तब जो जिस ब्रह्मानंद के प्याले को पिया, ये आत्मानंद की बोतल जब पी डाली, तब पता चला कि सब राख है 2 टके का। दुनिया का कोई मनोरंजन मुझे
क्षण भर के लिए भरमाने भटकाने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि वो राख है और मैं तो अमृत पी रहा हूं। वो ब्रह्म चिंतन, वो ब्रह्म विद्या, वह आत्म तत्व है। यही आत्म साक्षात्कार का अभिष्ट है कि तुम्हारे अंदर जो अमृत का महासागर पड़ा है वो दिखा दूं और उसको तुम अनवरत अक्षय रूप से पान करो। आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है। रमन महर्षि बार बार कहते हैं कि देखो सुख, ये उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, सुख खोजना पाप नहीं है। बार बार, अब इसके साथ समापन करूंगा, इस बात को सुनो। सुख खोजना, प्रेम खोजना पाप नहीं है। क्यों नहीं पाप है? सुख, प्रेम, अक्षय आनंद, अनंत प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तेरा धर्म है, तेरा स्वरूप है। लेकिन समस्या क्या है? उस प्रेम को, उस आनंद को अपने से बाहर खोज रहे हो और वो अनंत महासागर तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। तुम्हारी आत्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में प्रेम की एक कणिका, आनंद की एक कणिका कहीं नहीं है मेरी आत्मा के सिवाय। और मैं वह आनंद का महासागर हूं, मैं अक्षय प्रेम का अनंत महासागर हूं। जितना भी लुटाऊं बढ़ता ही जाता हूं। मुझे किससे मांगना है? मैं सम्राटों का सम्राट हूं, समस्त राजाओं का राजा हूं, देवों का महादेव हूं, कालों का महाकाल हूं। मैं अखंड अद्वितीय दानी हूं। मुझे किसी से मांगना है ही नहीं। मेरे इतर कोई है ही नहीं। मुझ में ये अनंत जगत कल्पित है। मैं शाश्वत दानी हूं। मैं किसी से भीख प्रेम की मांगू? मैं वो भिखारी से भीख मांगू? मेरे गुरुदेव बोला करते थे, उस पंक्ति के साथ समापन करूंगा, एक बड़ा ही व्यवहारिक जो आपके जीवन में घटित होता है। तो गुरुदेव कहते थे, पति पत्नी जब शादी हो जाती है या प्रेमी प्रेमिका, तो कहते हैं, हे प्रिय तुम्हें बहुत सुख दूंगा, बहुत प्रेम दूंगा। और वो भी बोलती है जैसे ये झूठ बोलता है, हे प्रियतम, हे पति देव, हे परमेश्वर, आपको बहुत सुख दूंगी, आपको बहुत प्रेम दूंगी। तो कहते हैं गुरुदेव कि दो भिखारी सनातन शाश्वत भिखारी एक दूसरे को झूठे राजा बनाने का आश्वासन दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं, तुम्हारे अंदर केवल वासना हो सकती है, तुम्हारे आनंद है ही नहीं, इंद्रिय भोग की क्षणिक अनुभूति हो सकती है। आनंद तो जिसने जान लिया वो लेना देना नहीं है। प्रेम जो दिया जा सकता हो, प्रेम नहीं वासना है, लिया दिया नहीं। वो तो जब सूर्य जिस प्रकार से उदित हो गया तो स्वभावतः ही आए है तो ही उसका प्रकाश और ताप सबको मिल रहा है। उसी प्रकार से जो आत्मज्ञान हो गया, जिसको आत्मा को जिसने जान लिया, तो अनवरत प्रेम स्वरूप हो गया। प्रेम मूर्ति, आनंद मूर्ति, सौंदर्य मूर्ति, और तुम और तुम्हारी आत्मा को जान करके कोई भी हो सकता है। तो चलो इस यात्रा को और 3 दिन आगे ले जाएंगे, इसी तत्व को जानेंगे कल से। और अंत में जो अंतिम श्लोक इन्होंने कहा 2 मिनट में कि हे अर्जुन, ये जो परम वैभव जो मैंने कराया वो किसको पता चलता है? जो युग युग से बहुत सत्कर्म किया, सारे दान पुण्य जग तप ध्यान सब कर लिया, तब ये उपलब्धि होती है। क्या? वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये हजारों लाखों करोड़ों को होती नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों में किसी एक दो को, कुछ लोगों की होती है, लेकिन वो महात्मा हजारों करोड़ों में एक, वो कितनी विराट विद्या है। सोचिए आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की लाखों पेयर होते हैं, सिलेक्शन कुछ लोग होते हैं, व्यवहारिक जगत में भी नीट वगैरह में। तो आप ये जाने के, लेकिन है कितना विराट, जहां जो सर्वत्र वासुदेव का अर्थात भगवान का दर्शन कर सके, ये उपलब्धि युग युग की तपस्या के फल स्वरूप आता है। तो आपको श्रवण करने को भी मिल रहा है। आपने वेदांत की एक पुस्तक पढ़ी नहीं है, कहीं गए नहीं है किसी, फिर भी वह गुरु और वेदांत चढ़ करके आ गया है। तो पूर्व जन्म के कर्म हो कि इस जन्म के कर्म हो, लेकिन ये श्रवण करने को भी अभी मिल रहा है। आप उस महात्मा की श्रेणी में आ रहे हैं। आप यहां सुने या हजारों लोग मेरा यूट्यूब पर जो प्रवचन सुनेंगे, उस सुनने का भी सुअवसर कई युगों युगों तक जब मिलता है वो महात्मा को, तब वह जान पाता है वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा जो ये जान ले कि वह परमात्मा, वह भगवान, वह परमेश्वर ब्रह्मांड के कण कण में भी, यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी कल बालक के रूप में दर्शन कराया था, वो सत्य आप सबका है। कल से दर्शन कराऊंगा 13वें अध्याय के आधार पर कि जो पैर चल रहे हैं वहां भगवान चल रहा है, जो हाथ उठ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भगवान कर्म कर रहा है। उसको दर्शन को बता करके श्लोक के साथ में बताऊंगा। ये जो मुंह बोल रही है वाणी, ये ब्रह्म बोल रहा है। वहां जो कान श्रवण कर रहा है, वो ब्रह्म श्रवण कर रहा है। ब्रह्म सर्वत्र उपलब्ध है। तुम्हें ब्रह्म कैसे नहीं दिख रहा है? वो चेतन तत्व है। तुम्हारी आंख उपकरण मात्र है। ये जो ट्यूबलाइट है, तो अगर बिजली नहीं लाए तो ये ट्यूबलाइट जलेगी? आप कहो कि बोलते थे ट्यूबलाइट रुक गई, ट्यूबलाइट नहीं जल रही। वास्तव में ट्यूबलाइट तो कभी जली ही नहीं। जलती तो बिजली है, लेकिन अकेले बिजली भी नहीं जलेगी, तो उपकरण के माध्यम से चलती है। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म दिखेगा नहीं, तो सबके अंदर, जीवों के अंदर जो क्रिया शक्ति है, चेतन तत्व है, वो परमात्मा है। उस ऊर्जा, जिस प्रकार से बिजली से, ये भी बिजली पर चल रहा है एम्पलीफायर, आवाज थोड़ी सी मेरी जाती शरीर की तो इस मशीन से दूर तक जा रही है। बिजली के द्वारा ये अंधेरे में ट्यूबलाइट्स का प्रकाश आ रहा है। उसी प्रकार से आपके आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सभी अंग प्रत्यंग अभी यही जो देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, क्रिया कर पा रहे हैं, सब के सब उस ब्रह्म में, ब्रह्म की शक्ति में हो रहा है। तुम्हें ब्रह्म कैसे नहीं दिख रहा है? अगले 3 दिनों में भी यही साक्षात रूप से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं जाना नहीं है। ब्रह्म यहां वहां नहीं है, ब्रह्म सर्वत्र है। मेरा ब्रह्म जो अद्वैत वेदांत का जो ब्रह्म है, जो किसी हिमालय की कंदरा में, गुफा में ध्यान तक बंद नहीं है, मेरा तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म यहां भी, वहां भी, इसमें भी, उसमें भी, अब भी, तब भी, सब ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही था, सब ब्रह्म ही रहेगा। केवल अज्ञान हो गया है। उस वासुदेव का सर्वत्र दर्शन कैसे करें? कल और कल से लेकर के 3 दिन और 13वें अध्याय जो भगवद गीता का है, क्षत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग, उसमें और आसानी से आपको दिखाऊंगा। वो सरल है, इसमें थोड़ा गुड़ था, तो 3 दिन में आपको स्पष्टता से चलते फिरते बोलते हुए और श्लोक के आधार पर ये परमात्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको जान लो और अभी मुक्त हो जाओ। मेरी उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना है, जो सब आप सभी जीवों के अंदर आपकी आत्मा है, कि वह आपके जीवन में यह परम वैभव, जहां कोई दुख बचे नहीं, कोई अभाव बचे नहीं, कोई भय बचे नहीं, आप अपने परम स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं और शीघ्रात शीघ्र आपको प्रदान करे। ओम ओम ओम।